झारखंड की हेमंत सरकार अब अपने लिए नई संभावनाओं का द्वार तलाशने में जुट गई है। हेमंत सरकार अपने औद्योगिक विकास को एक रफ्तार देने के मंसूबे के साथ दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट कर रही है। कोरोना से दो हाथ करने में आगे रही झारखंड सरकार इसे आपदा में अवसर मान रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था को इस समिट से कितनी मजबूती मिलेगी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कारोबार की राह आसान करने के प्रयासों के तहत देश में 5वें पायदान पर खड़ा झारखंड अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। कोशिश इस स्तर पर है कि बदलते परिवेश में उद्योगों को रियायत, सहूलियत और संरक्षण प्रदान कर झारखंड को और आकर्षित किया जाए। इसे साकार करने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 इमर्जिंग झारखंड का एक मजबूत प्रयास की उम्मीद को लेकर हेमंत सरकार आज आगे बढ़ी है। कोरोना की वजह से संकट में आए झारखंड की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हेमंत सरकार सक्रिय हो गई है। दिल्ली में आज और कल होने वाले इन्वेस्टमेंट मीट में सरकार बड़ी कंपनियों को झारखंड में निवेश के लिए प्रेरित करेगी और मुख्यमंत्री खुद औद्योगिक संस्थानों को पॉलिसी 2021 के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में उद्योग धंधे को लेकर कितने चिंतित हैं, इस बात से पता चलता है। दिल्ली जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में जो बंद पड़े उद्योग हैं उसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस हालात में को ध्यान में रखते हुए, इस हालात से जूझते हुए राज्य सरकारें, देश की सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने तैयारी में जुटी। हमने पहले भी इस विषय पर पहल किया था और दूसरा प्रयास है और मुझे लगता है कि आज के जो हालात हैं उस हालात में थोड़ा प्रयास ज़्यादा करने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग के इस दौर में, ये दौर दूसरे दौरे में हम लोग राज्य सरकार के लिए कुछ बना सकें, राज्य सरकार के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, लोगों को, जो ग्रामीणों को हम लोग यहाँ लाने में सक्षम हो सके। ये प्रयास विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, हेमंत सरकार काम करेगी। रघुवर दास सरकार में मोमेंटम झारखंड के नाम पर लूट खसोट की गई थी। मोमेंटम झारखंड देखिए जिस प्रकार से तामझाम किया गया, जो व्यापक घोषणाएं की गई, आज वहां सभी, मैंने कहा कि जो सोच होती है, एक सोच में अंतर। आपने देखा कि किस प्रकार से कैबिनेट की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम पहले उन लोगों को मौका देंगे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं और जिनकी रुग्ण इकाइयां चलने की योग्य है, हम उनको पहले चलाने का प्रयास करेंगे। अगर जो रुग्ण इकाई एकदम ही शिथिल पड़ गई है और काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ उसको बंद करने का प्रयास किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ जो पहले निवेश कर चुके हैं उनका भरोसा झारखंड और झारखंड के संपदा पर ज्यादा है, व्यापक रूप से है। इसलिए एक सोच में अंतर है, नियत में अंतर है। नियत में खोट रख करके विकास की कल्पना करना कपोल कल्पना है और जिस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं उस पर तो मुझे हंसी आती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि रघुवर सरकार के द्वारा जो लैंड बैंक तैयार किया गया, जिसका ये विरोध कर रहे थे, आज उसी पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। सरकारी जमीन जो था उसको लैंड बैंक जो बना के रखा था, उसी जमीन को, और हजारों एकड़ लैंड बैंक सरकार ने जमीन बनाया था, उसी लैंड बैंक को लेकर के आज पूरे ढिंढोरा पीट रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आइए आइए जो है हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हम जो है सो आपको उद्योग लगाने के लिए हम जमीन देंगे, हमारे पास जमीन है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक्वायर करके लैंड बैंक बना के ज़मीन रखी है, जो गरमजरुआ जिसको ज़मीन बोलते हैं उसको लैंड बैंक बना के, तो आज उसी का ढिंढोरा जो है मुख्यमंत्री पीट रहे हैं। जबकि
पिछली सरकार की कितनी आलोचना उन्होंने की, और यही काम नहीं, पिछली सरकार की जितनी काम थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वही काम का जो है ये रोज अपने नाम से उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। उसी कामों को ये सरकार अपने से कोई काम नहीं किया, एक काम ये सरकार नहीं कर रही है, विकास के काम ठप है। झारखंड में कोरोना की वजह से अधिकतर कंपनियों पर ताले लटक गए, काफी संख्या में युवा बेरोजगार हो गए हैं। बहरहाल देखना होगा कि हेमंत सोरेन अपने इमर्जिंग झारखंड के जरिए कितना निवेश ला पाते हैं। रांची से समाचार प्लस के लिए अंकुश सिन्हा और संजीव सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।